परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक रास रासेश्वर कुंज निकुंजेश्वर से बांके बिहारी लाल परम आराध्या परम लाडली वृषभानुनंदिनी रास रासेश्वरी कुंज निकुंजेश्वरी कृष्ण प्राणवल्लभा श्री राधा रानी सरकार सत्संग प्रवचन के परम रसिक रसिया सोता श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणति अर्पित करते हुए जिनकी करुणा कृपा से हम सबके जीवन में ये अद्भुत श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ संप्राप्त हुआ है, ऐसे भगवान शिवाम्बा के पाद पद्मों में बारंबार प्रणति अर्पित करते हुए आप सभी श्रीमद् भागवत कथा रस रसिक श्रोता महानुभाव श्रद्धामयी माताएं बहनें इस यज्ञ में वर्णित आचार्य विद्वान ब्राह्मण देवता तालज्ञ स्वरज्ञ गंधर्व बंधु आयोजक परिवार सहित इस दास की आवाज जहां तक भी जा रही हो उन समस्त जीवों के हृदय श्री हरि के पाद पद्मों में सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगपाल। एक बार आप सभी जोर से बोलेंगे राधे 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 राधे। कल हम सभी ने बड़ा ही सुंदर भगवान की महात्म्य सत्संग की महिमा आदि प्रसंगों को श्रवण किए। आज हम लोग श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज कथा के विश्राम में बड़ा ही सुंदर भगवान भूत भावन भोलेनाथ का दिव्य विवाह उत्सव हुई है। झांकी के माध्यम से दर्शन करेंगे और विवाह का आनंद लेंगे। उससे पूर्व के प्रसंग को हम लोग समास और व्यास विधि के साथ श्रवण करें। भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथमोध्याय में भागवतकार कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण कर रहे हैं। प्रायः भागवत जी के सिवा अन्य जितने भी ग्रंथ पुराण शास्त्र आदि देखे गए हैं सुने गए हैं उन सब में मंगलाचरण के रूप में पुराणकार प्रायः भगवान का ही नाम लिया करते हैं, भगवान का ही मंगलाचरण किया करते हैं। भागवत ही एक ऐसा महापुराण है जिसमें किसी देवी देवता विशेष को नमन वंदन न करके सत्यम परम धीमहि परम सत्य की वंदना की गई है। किसको नमन किया गया है? सत्य को। किसको? सत्य को। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परं धीमहि। भागवतकार कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने परम सत्य की वंदना की है, सत्य को नमन किए हैं, वंदन किए हैं। सत्य को ही क्यों प्रणाम किए हैं? तो कहते हैं प्यारे
धर्म का प्रारंभ ही सत्य से होता है। धर्म का प्रारंभ किससे होता है? सत्य से होता है। और धर्म का विश्राम, धर्म में विश्राम प्रेम में जाकर होता है। कहां होता है? प्रेम में। धर्म में प्रवेश सत्य से होता है और धर्म का विश्राम प्रेम में होता है। इसीलिए जीवन में सत्य बहुत जरूरी है। यदि हम सत्य के आचरण नहीं करते हैं, सत्य से वंचित हैं, तो सोचिए हमारा धर्म में प्रवेश नहीं हुआ है ना। और आज का हर व्यक्ति सत्य कम झूठ ज्यादा बोलता है ना। पहले के लोग हुआ करते थे जिनसे कह दीजिए भैया कल आपको एक बार झूठ बोलना होगा, सिर्फ एक बार, बेचारे परेशान हो जाते थे, व्याकुल हो जाते थे। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे कल झूठ बोलना होगा। और आज के व्यक्ति को कह दीजिए जीवन भर तेने झूठ बोले है भैया, कल एक सच बोल दियो, कल एक बार सच बोलना है तुम्हें तो उसकी भूख चली जाएगी, नींद और चली जाएगी। कल सच बोलना पड़ेगा। क्यों? आज का हर व्यक्ति प्रायः झूठ बोल रहा है। हर व्यक्ति मतलब कि सब कोई नहीं, प्रायः। और पता है झूठ का सबसे बड़ा साधन यंत्र कौन है? मोबाइल हो गया है। ये तो और ज्यादा हो गया है। वे वजह भी कहाँ हो भैया, हो है कहीं और बोल दे रहे हैं कहीं है। बोलो क्या बात है? ध्यान दीजिएगा, यदि आपके जीवन में सत्य नहीं है ना, तो आप सोचिए अभी धर्म में प्रवेश नहीं किए, आपका धर्म में नामांकन नहीं हुआ है ना। इसलिए सत्य जीवन में बहुत जरूरी है। और सत्य का आचरण माई बाप कीजिएगा ना, तभी जा करके आपके अंदर वो सात्विक प्रेम आएगा। कौन सा प्रेम? जिस प्रेम के अधीन भगवान हुआ करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वो प्रेम जिस प्रेम के अधीन भगवान है, जिस प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान प्रकट होते हैं, वो प्रेम जिस प्रेम के वजह से भगवान वो दुर्योधन के 56 व्यंजन त्याग करके साग विदुर घर खायो, विदुर जी के घर में जा करके साग माँ काकी विदुरानी के हाथों वो केले के छिलके पर भगवान प्रसन्न हो गए। वो प्रेम जो गोपियों के नेक से छाछ, नेक से मक्खन पाने के लिए वो परब्रह्म परमात्मा ठुमका मार करके ठुमक ठुमक करके नाचने लग जाए महाराज। वो प्रेम जिस प्रेम के अधीन, जिस प्रेम के वशीभूत होकर के माता सबरी के भगवान जूठा बेर का भोग लगाए, उसी प्रेम के अधीन भगवान है। प्रेमावतार ही भगवान कृष्ण का है, प्रेमावतार ही राधा कृष्ण का है। उस प्रेम तत्व को ही बताने के लिए, उस प्रेम तत्व रस माधुर्य रस बुंद को भक्तों के बीच परवर्षित करने हेतु, रस स्वादन कराने हेतु भगवान का राधा कृष्ण के रूप में अवतार हुआ। वो आज वाला नहीं, स्वार्थ सिद्ध करने वाला प्रेम नहीं,
जो स्वार्थ अपना काम निकालने हेतु जो प्रेम का पाखंड करता हो, जो प्रेम का दिखावा करता हो, वो प्रेम नहीं। वो सात्विक प्रेम कब आएगा? जब आप सत्य का आचरण कीजिएगा। एक बड़े सुंदर भक्त हुए जिनका नाम नामदेव है महाराज। मैंने प्रभु के लिए, भगवान के लिए खूब सुंदर टिक्कर प्रसाद बनाए। घी और गर्म कर रहे थे कटोरी में। सोचे कि जब घी गर्म हो जाए तो इस टिक्कर में लगा करके गुड़ रख करके और भगवान को भोग लगा देंगे। तो वो टिक्कर बनाकर किसी साइड में रख दिए थे और घी पात्र में गर्म कर रहे थे। तभी क्या हुआ महाराज, एक श्वान आए, कुत्ता आए और टिक्कर मुख में दबाए, लेकर चलते बने। अब तो नामदेव जी महाराज वो घी की कटोरी हाथ में लेकर के उस कुत्ते के पीछे दौड़ गए। अरे प्रभु, जब आप घी कृपा किए ही हो, घी दिए ही हो, तो ये रुके टिक्कर लेकर, सूखा टिक्कर लेकर क्यों भग रहे हो? निक रुक जाओ, जरा घी इसमें और लगा लेने दो, प्रेम से पाओ, मैं तो आप ही के लिए बनाया था। वो उस कुत्ते में भगवान को देख रहे हैं। धन्य है उनकी प्रेमा भक्ति जो भगवान उस कुत्ते में से प्रकट हो गए। उस कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। वो प्रेम, और वो प्रेम कब आएगा? जब आप सत्य का आचरण कीजिएगा। इसलिए सत्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लोभश्चेद गुणेन किं सुनता यद्यस्ति किं पातकै। भाई बाप, आपके जीवन में सत्य है ना, तो और कोई दूसरा तप करने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य से बढ़ करके दूसरा कोई तप नहीं हुआ करता। और ध्यान दीजिए, लोभश्चेद गुणेन किं सुनता यद्यस्ति किं पातकै। आपके अंदर लोभ है ना, तो कहते हैं लोभ है तो फिर दूसरा कोई पाप करने का भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? लोभ पापों के पाप है महाराज, पाप का भी पाप है। इसलिए सत्य का आचरण कीजिए। समस्त श्रुति शास्त्रों को मंथन करके बाबा ने भी कह दिया, धर्म न दूसर सत्य समाना। 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 आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। इसलिए सत्य से बढ़ करके दूसरा कोई धर्म नहीं है, और नहीं असत्य समपातक पुंजा। असत्य से बढ़ करके, झूठ से बढ़ करके दूसरा कोई पाप नहीं है। इसलिए धर्म का आश्रय बहुत जरूरी है। आप धर्म में आपका प्रवेश तभी होगा जब आप सत्य का आचरण कीजिएगा। इसलिए सत्य इन द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सत्य बहुत जरूरी है। इसलिए भागवतकार ने सत्य की वंदना की। और सुनिए, सत्य से आगे भागवतकार ने भी स्पष्ट कर दिया, सत्य कौन है? बोले सत्य साक्षात कृष्ण ही सत्य है। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम ध्यायेम धीमहि। सत्य साक्षात कृष्ण है, श्री कृष्ण। तो सत्य से यहां पर भगवान कृष्ण को लिया गया है। भागवत के प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को ही सच्चिदानंद रूप कहा गया है। भगवान का जब अवतार का समय होता है, भगवान जब गर्भ में रहते हैं, तो ब्रह्मादि देवता आकर के जब गर्भ स्तुति किए हैं, तो भगवान को ही सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। सत्य सत्य भगवान को ही कह करके पुकारे हैं। तो सत्यम
श्री कृष्णम ध्यायेमधीमहि। ध्यान किसे कहते हैं? तो चित्तैकतान्ता ध्यानम, अपने चित्त के तार है ना, मन के तार गोविंद के चरणों में जोड़ देना ही ध्यान है। यानी अपने चित्त को, अपने बुद्धि को, मन को गोविंद के, भगवान के चरणों में समर्पित करना, लगाना ही क्या है? ध्यान है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान के चरणों में एक बार अपना लगन लगा दीजिए। और जब एक बार लगन लग जाए, तीसरा है, आइए ना हम लोग भी गोविंद के चरणों में अपने मन को, लगन को लगाते हैं। और जब लगन लग जाए तो भगवान से प्रार्थना भी करेंगे, प्रभु एक बार आपके चरणों में हमारी लगन, मन लग जाए और फिर कभी छूटे ना। आइए सभी मिलकर बड़े भाव के साथ गाएंगे कि लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। अरे प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी। सच्चिदानंद भगवान की श्री राधे। जय हो। हरि बोल। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। ओ खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। प्यारे मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी। श्री राधे। छोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाम पुरानी। ओ
भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, ओ बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी बाकी भी हरिलाल की। दासी की विनती सुन लीजिए, दासी की ओ दासी की विनती सुन लीजिए, दासी की विनती सुन लीजिए, अब हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना, प्यारे हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरे लागी लगन मत बोले सच्चिदानंद भगवान की। जय। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोले सच्चिदानंद भगवान की। की जय। एक बार सभी बोलेंगे राधे राधे। सत्यम परम धीमहि भागवतकार ने बड़ा ही सुंदर भागवत जी में परम सत्य की वंदना किए हैं, सत्य को नमन किए हैं, क्योंकि सत्य से ही धर्म प्रारंभ होता है और प्रेम में जाकर के धर्म विश्राम हो जाता है। इसलिए सत्यम परम धीमहि सत्य की वंदना की गई है। आगे द्वितीय श्लोक में निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है। भागवत ही एक ऐसा महापुराण है जिसमें बिल्कुल निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया है। धर्म प्रोधित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। कहते हैं धर्म निष्कपट होना चाहिए और अत्र श्रीमद् भागवत महापुराण में वो निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है। कहते हैं भागवत का अधिकारी कौन है, वास्तव में भगवान का भक्त कौन है, भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है, तो कहते निर्मत्सराणाम सतां। भागवत का अधिकारी, भगवान को पाने का अधिकारी केवल एक ही में हो सकता है, किसमें, जो निर्मत्सर व्यक्ति है। निर्मत्सर किसे कहते हैं, जिसकी मत्सरता चली जाए।
अच्छा, पहले ये जान लीजिए कि मत्सर किसे कहते हैं। तो कहते हैं मत्सर और मच्छर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक सा है, दोनों का स्वभाव एक सा है। कैसे? तो बोले देखिए, मच्छर भी क्या करता है, काटता है, और मच्छर भी काटता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मच्छर बाहर से काटता है और मच्छर अंदर से काटता है। बात समझ में आ गई? मच्छर बाहर से काटता है और मच्छर अंदर से काटता है। मच्छर से व्यक्ति मच्छरदानी लगा करके बच सकता है, अलाउट मोटी आदि का आश्रय लेकर के मच्छर से बच सकता है, पर मच्छर से बचना बड़ा मुश्किल है प्यारे, है ना। मच्छर से बचने के लिए किसी संत चरणा रविंद्र का ही आश्रय लेना होगा। अब तो मच्छर के मतलब समझ में आ ही गया होगा आप लोग को, आ गया ना। मच्छर अंदर से मतलब काटने का हुआ। आज का हर व्यक्ति मत्सर का पेशेंट है। दूसरों का उत्कर्ष, दूसरों का उत्थान, दूसरों का उन्नयन, दूसरों की प्रोग्रेस देख करके अंदर कुछ काटने सा लग जाए, कुछ चुभने सा लग जाए, उसी को मत्सर कहते हैं। और मैं कल भी निवेदन कर रहा था कि आज का व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखित नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से दुखित है। सामने वाले के सुख से व्यक्ति जो परेशान है ना, उसी को मत्सर कहते हैं। और आजकल मत्सर से सब ग्रसित है। तो जो मत्सर युक्त व्यक्ति है, जो दूसरों के सुख से जलने वाला है, स्पृहा करने वाला है, वो भागवत का अधिकारी नहीं हो सकता, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। इसके लिए आपको निर्मत्सर बनना पड़ेगा। निर्मत्सर बन करके भागवत का आश्रय लीजिएगा, भगवान का आश्रय लीजिएगा। तो कहते हैं वेद्यम वास्तवमत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। आपको वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तव वस्तु यानी हम कौन हैं, शरीर है कि आत्मा है, इस संसार में आए हैं तो आने का प्रयोजन क्या है, खाने पीने सोने के लिए आए हैं कि कुछ करने के लिए भी आए हैं। हमारा वास्तविक घर क्या यही संसार है कि संसार से परे भी कोई है? यही वास्तविक ज्ञान है। वास्तव जीव, वास्तविक जगत और वास्तविक जगन्नाथ। जीव जगत और जगन्नाथ, यानी जीव, जीवात्मा, ये संसार और भगवान, इन तीनों का सम्यक बोध हो जाना, ज्ञान हो जाना ही वास्तविक वस्तु है। और जिस दिन ये तीनों का सम्यक बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, उस दिन आपके त्रिताप नष्ट हो जाएंगे, आपका सारा दुख क्लेश नष्ट हो जाएगा। और फिर तापत्रयोन्मूलनम, आपके त्रिताप नष्ट हो जाएंगे। और शिवदम, शिवम कल्याणम ददाति शिवदम, आप परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए निर्मत्सर बनिए। दूसरा, सामने वाला कोई आगे बढ़ रहा है ना, तो आपके अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए। वाह, प्रभु की कितना कृपा है। ऐसे ही कृपा भगवान सब पर करे, हम पर भी करे, ये भाव लाइए, न कि उसे नीचा दिखाइए। बहुत आगे बढ़ना है, मौका मिलने दो, बता दूंगा इसे। ऐसा करने से आपको वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी। इसलिए भगवत कृपा चाहते हो तो आप अपने अंदर से मत्सरता को हटा दीजिए। आप किसी से द्वेष मत कीजिए, किसी से स्पृहा मत कीजिए। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ये। राधे राधे ओ
राधे 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 गोविंद